हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जानवीज लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जो कि आप थंबनेल देख ही सकते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे और ये टॉपिक है बीएड फर्स्ट ईयर से रिगार्डिंग, जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बुक है उससे रिगार्डिंग ये टॉपिक है। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर दैट आपने अगर मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ देखनी है तो वो मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। सो जस्ट डू विजिट ऑन द चैनल, और मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी यदि आपको जो ग्रोथ वाला पार्ट है वो देखना है तो। ठीक है, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। हाँ जी, तो अब हम फटाफट से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अभी हम बात करेंगे डेवलपमेंट के मीनिंग की। ठीक है जी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहती हूँ, वो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। देखो, जैसे कि मैंने भी आपको अभी बताया, आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट के मीनिंग की, ठीक है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की। लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं कभी भी रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने डेवलपमेंट का पूरा मीनिंग बता रखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मीनिंग बता रखा है, तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहूँगी कि आप इसको लाइन टू लाइन रट्टे मारें। तो हमें जो है रोट मेमोराइजेशन या रट्टाफिकेशन नहीं करना है। तो जो मेरा मेन कंसेप्ट रहता है या मेन मेरा जो फोकस रहता है वो रहता है कि आप इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर पाएँ। अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी एक बार बिल्ड हो जाती है ना टॉपिक पे, तो आप उसको ओन वर्ड्स में, अपने ही शब्दों में बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज़ आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहूँगी कि जो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी, यहाँ से डेफिनेटली आई एम 200% श्योर कि आपका जो है एक डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। और एक बार जब आप उसे अपनी बुक में से एक बार रीड आउट कर लेंगे तो मतलब फिर वो टॉपिक आपका फाइनली डन हो जाएगा, अगर आप वीडियो भी बहुत अच्छे से सुन लेते हैं तो। ठीक है जी, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप रोट मेमोराइजेशन को अवॉइड करें और अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो जैसे कि अब आपके सामने यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट का लिखा हुआ है टॉपिक, अब हम फटाफट से इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो, पहली चीज़ क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो डेवलपमेंट है एक वाइडर कंसेप्ट है देन द ग्रोथ। कि डेवलपमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है, वाइडर है ग्रोथ से। ठीक है, तो अगर किसी को ग्रोथ का मीनिंग वगैरह समझना है तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप पहले वो समझ लो, क्योंकि डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है, तो पहले एक नैरो टर्म ग्रोथ समझ लो और फिर डेवलपमेंट आप समझ सकते हो। ठीक है, बाकी अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट के बारे में। तो देखो, एक चीज़ क्या नोटिस करी कि ये ना वाइडर कंसेप्ट है ग्रोथ से, क्योंकि ये बात करता है, डेवलपमेंट बात करता है ओवरऑल चेंजेस दैट कम्स अबाउट इन द चाइल्ड। ठीक है, कि एक चाइल्ड में जब वो बॉर्न हुआ बच्चा, ठीक है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होगी और ग्रोथ के साथ उसका डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। इनफैक्ट डेवलपमेंट जो है वो जब वो बच्चा माँ के पेट में है, ठीक है, ही इज़ इन द वूम्ब ऑफ द मदर, तब भी वो डेवलपमेंट जो है वहीं से उसका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो, ये ओवरऑल चेंजेस आते हैं जो चाइल्ड की बॉडी में, ठीक है, वो डेवलपमेंट का हिस्सा है। यानी कि डेवलपमेंट इज़ नॉट कन्फाइंड टू फिजिकल ग्रोथ ओनली। तो यहाँ पे ये जो देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डेवलपमेंट इज़ नॉट कन्फाइंड टू फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ इज़ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है और जैसे अगर मान लो इतना बड़ा सर्कल डेवलपमेंट है तो इसके अंदर छोटा सा पार्ट ग्रोथ है। समझ रहे हो? तो बेसिकली क्या बात हो रही है, बात ये है कि डेवलपमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है और ग्रोथ इसका पार्ट है। यानी कि हमने ग्रोथ के बारे में क्या पढ़ा था कि ग्रोथ होती है जब बच्चे का सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। ठीक है, हाथ का साइज, पैर का साइज और वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, तो ये ग्रोथ का पार्ट था। लेकिन डेवलपमेंट इज मोर अबाउट दैट। ठीक है, डेवलपमेंट उससे भी कहीं आगे की बात है। इट इज़ नॉट जस्ट ओनली फिजिकल ग्रोथ, इट इज़ मोर अबाउट मेंटल ग्रोथ। यहाँ पे आप मेंटल ग्रोथ, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इसकी बात करते हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या बात हुई, तो डेवलपमेंट में जो चेंजेस आते हैं वो फंक्शनल चेंजेस की हम बारे में बात करते हैं। ये इसमें क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं इन द चाइल्ड। तो जब चाइल्ड में कोई क्वालिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं या उसका फंक्शनल चेंजेस, मतलब पहले वो उतना एफिशिएंटली काम को नहीं कर पाता था, अब वो और बेहतर तरीके से उसे कर पाता है, तो वो डेवलपमेंट है। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो से दैट द डेवलपमेंट इम्प्लाइज प्रोग्रेस। ठीक है, डेवलपमेंट इज मोर अबाउट प्रोग्रेस इन अ चाइल्ड। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ सम अप करके बताती हूँ जो हमने इसमें से की पॉइंट पढ़े हैं या जो आपको ध्यान रखने हैं। देखो, लेट मी चेंज द पेन हेयर। ठीक है, देखो, पहली चीज़, डेवलपमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है ग्रोथ से। ठीक है,
हाँ, तो ओवरऑल चेंजेस का मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पे इसका मतलब कि जो बच्चे का मेंटल लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल लेवल पे इमोशनल चेंजेस जो आ रहे हैं, इमोशनल डेवलपमेंट धीरे धीरे बच्चा और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख रहा है, कब हंसना है, कब रोना है, कब गुस्सा होना है, इमोशंस पे कंट्रोल आ रहा है। सोशल डेवलपमेंट मतलब कि जब वो समाज में एक दूसरे के साथ बातचीत करना बच्चा धीरे धीरे सीखता है, तो ये भी डेवलपमेंट जो है स्टेजेस में ही होता है, ठीक है। जैसे जैसे चाइल्ड की एज बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे उसमें डेवलपमेंट जो है होता जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें ज़्यादा बात क्या है कि ये ओवरऑल चेंजेस हैं, ये वाइडर कंसेप्ट है ग्रोथ से, ठीक है। ग्रोथ सिर्फ होती है फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आना, बॉडीली पार्ट्स के स्ट्रक्चर में, हाइट वेट में चेंज आना, हाइट वेट बढ़ना, लेकिन डेवलपमेंट जो है सिर्फ फिजिकल ग्रोथ ही उसमें सम्मिलित नहीं है, उसमें और भी एक ब्रॉड कंसेप्ट है, यानी कि इसमें जो चेंजेस आते हैं, हम क्वालिटेटिव चेंजेस के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू क्वान्टिटेटिव ओनली, इट इज़ मोर अबाउट क्वालिटेटिव चेंजेस, ठीक है, जिससे कि बच्चे का फंक्शन यानी कि काम करने के तरीके में बदलाव आएगा इन द चाइल्ड, वो डेवलप होगा, उसका विकास होगा, ठीक है, प्रोग्रेसिव वे में आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चा जब है वो अपना दिमाग भी, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होता जा रहा है, धीरे धीरे वो समाज में घुल मिल रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखेगा, तो वो इमोशनल चेंजेस या इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आता है। क्लियर हुआ? तो इट इज़ मोर अबाउट ओवरऑल चेंजेस, इट इज़ मोर अबाउट फंक्शनल चेंजेस। ऐसे डेवलपमेंट की वजह से हमारे ऐसे चेंजेस आते हैं एक चाइल्ड के अंदर, जिससे वो आगे की तरफ बढ़ता है, प्रोग्रेस की तरफ जाता है और बहुत अच्छे से फंक्शन कर पाता है। क्लियर? आई होप आपको ये चीज़ अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो, ठीक है। देखिए आगे, देखिए अब इसके बाद कि द चाइल्ड डेवलप न्यू कैपेबिलिटीज़ एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो देखो जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता जाता है, डेवलपमेंट का प्रोसेस चलना चालू हो जाता है एक चाइल्ड के अंदर, तो उसमें नई नई कैपेबिलिटीज़ आती हैं उससे, ठीक है। ये जो डेवलपमेंट की वजह से चेंजेस आते हैं, सो द चेंजेस कॉज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर द क्वालिटेटिव चेंजेस इन द नेचर एंड कैन नॉट बी मेजर। देखो सीधी सी बात है, हमने क्या बोला, जैसे मैं आपको एक चीज़ अभी समझाती हूँ, ठीक है। डेवलपमेंट की वजह से, डेवलपमेंट से जो चेंजेस आते हैं वो कैसे हैं, क्वालिटेटिव है, उससे क्वालिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। और हमने ग्रोथ में, अगर जिन्होंने पढ़ा है मेरे साथ, जिनको याद हो, तो ग्रोथ में हमने बात करी थी कि जो ग्रोथ की वजह से चेंजेस आते हैं वो होते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव चेंजेस जो हैं ग्रोथ की वजह से आते हैं, ठीक है। क्वांटिटी में मतलब हाइट वेट, जिसको मेजर कर सकते हो। बट जो डेवलपमेंट की वजह से चेंजेस आ रहे हैं वो क्वालिटेटिव है नेचर में। कैसे क्वालिटेटिव है? एक बात बताओ, आपका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया डेवलपमेंट किस किस सेंस में, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट तो आएगा ही, साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये इसके एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। कि बच्चे का मानसिक बुद्धि, पहले जब वो 2 साल का था तो उसका जो सोचने का जरिया तरीका था, पर्सपेक्टिव था, वो जब 10-12 साल का हो जाएगा तो सेम वैसा तो नहीं रहेगा। उसका मेंटल डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे उसके सोचने तक के तरीकों में, डिसीजन लेने के तरीकों में परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा, राइट। ऐसे समाज के साथ भी बच्चा धीरे धीरे घुलेगा मिलेगा। एम्पैथी, कोऑपरेशन, सिंपैथी, दीज काइंड ऑफ वैल्यूज़, उसमें सोशल डेवलपमेंट भी होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। पहले बच्चे छोटे होते हैं तो हर बात पे रोते हैं, है ना, कुछ भी चाहिए रोना आता है उनको, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होंगे तो उनको समझ में आएगा यार हर बात पे रोना नहीं है, कभी कभी मैं प्यार से भी बोल सकता हूँ, मेरे को आराम से भी अपनी बात मनवानी है। तो समझ रहे हो आप? तो ये सारे डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं। तो बेसिकली जो डेवलपमेंट की वजह से चेंजेस आ रहे हैं ना, वो क्वालिटेटिव इन नेचर हैं, क्वालिटी में चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे आप मेजर नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कि जो डेवलपमेंट की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, क्या बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ है, MD यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप ध्यान से मेरी बात सुनते जाना। तो मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का कितना हुआ है, उसकी जो समझ है वो कितने किलोग्राम बढ़ी है, ये आप मेजर नहीं कर सकते हो ना, ठीक है। तो वो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सो डेवलपमेंट से जो चेंजेस आ रहे हैं दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, दे कैन व्हाट, हम कैसे जाने कि फिर बच्चे का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो दे कैन बी एसेस थ्रू कीन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू जो है आप इन चेंजेस को नोट कर सकते हो कि जब ये तो छोटी थी तब तो ये ऐसे ही बोलती थी, अब तो ये थोड़ी बड़ी हो गई है, ठीक है, तो अब इसने ऐसे इस तरीके से सोचा इस चीज़ को, ठीक है। तो वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चे के में जो ये उसका डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो उसका, ठीक है। पहले बच्चा दूर दूर रहता था, सभी बच्चों, कोई और बच्चों को देख के भागता था, अब वो उनके साथ खेलना चाह रहा है। सो उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट हो रहा है उसका, एज के साथ कह लो, या धीरे धीरे जैसे वो बढ़ता जा रहा है अपनी अपनी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आता जा रहा है, ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आगे बढ़ता जा रहा है। अभी ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में जो वर्ड यूज़ करूँ उस पर मैं एक अलग से टॉपिक बनाऊंगी, सो डोंट वरी।
तो अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, अगर आप अभी तक वीडियो को सुन रहे हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि फिर मेरी जो अगली वीडियोज़ है, अपकमिंग वीडियोज़ है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी, राइट। चलो आप पढ़ते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या बताया आपको कि डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव है नेचर में, मेजर नहीं किया जा सकता इसको, खाली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो आगे देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट अनलाइक द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ डज नॉट स्टॉप ऑन अटेनिंग मैच्योरेशन। देखो क्या है कि जो ग्रोथ है, हमने बात करी थी, मैं इसको ग्रोथ के साथ भी कंपेयर करती जाऊंगी आपके लिए ताकि आपको ईजिली समझ आए। तो देखो, जो ग्रोथ थी ना, वो एक टाइम पे जाकर के स्टॉप हो जाती है, ठीक है। जनरली माना जाता है कि मैच्योरेशन या एडोलसेंस की एज तक आते आते बच्चे की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि देखो बच्चे ग्रोथ में क्या आता है, हाइट, वेट, जो स्ट्रक्चर है बॉडी का। तो एक बार बताओ, क्या हाइट बढ़ती रहेगी पूरी ज़िंदगी? नहीं ना, तो वो स्टॉप, तो एक टाइम पे ग्रोथ जो है रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है, ठीक है, जो डेवलपमेंट है दैट डज नॉट स्टॉप, ठीक है, वो रुकता नहीं है। डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये बात जो है, ये जो मैं चीज़ें लिख रही हूँ एक्स्ट्रा में, या जो मैंने लिखी हुई हैं स्क्रीन पर के, तो ये मैं आपको सच्ची बताऊँ, ये आपके लिए सीटेट के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, सीडीपी वाले पोर्शन के लिए, और बीएड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो अगर आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट तो ऐसा है जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी में भी आता है, सीटेट में, राइट। तो अगर आप उसके लिए भी प्रिपरेशन करो तो ये वीडियो उसके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो चलिए, बेसिकली बात क्या हुई, बात ये हुई कि जो डेवलपमेंट है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है दैट डज नॉट स्टॉप अटेनिंग मैच्योरेशन। ये नहीं है कि मैच्योरिटी आ गई बच्चे में तो डेवलपमेंट रुक गया, नहीं, उसका डेवलपमेंट जिंदगी भर होता जाएगा। यानी कि आप जैसे जैसे और बड़ी एज में आते जाओगे, आपको एक्सपीरियंस होते जाएंगे, तो आपका डेवलपमेंट चाहे वो माइंड के लेवल पे हो या इमोशनल डेवलपमेंट, वो धीरे धीरे मतलब होता ही रहता है। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। अगर मैं एक और बताऊँ सीटेट के टर्म्स में, इसको ये भी बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो वूम्ब टू टूम्ब जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। ये देखो, वही बात है कि डेवलपमेंट की प्रोसेस ना पूरी लाइफ चलती रहती है, कंटिन्यूस होती रहती है। कभी हम नई चीज़ें सीखते हैं, कभी हम कोई चीज़ छोड़ के एक नई चीज़ जानते हैं, तो बेसिकली डेवलपमेंट चलता रहता है। और डेवलपमेंट जो एक ऑर्डरली मैनर में होता है, एक ऑर्डर में होता है। सो इट हैज़ सर्टेन स्टेजेस थ्रू विच ऑल चिल्ड्रन पास। तो कुछ स्टेजेस होती हैं, ठीक है। मैं स्टेजेस के नाम बताती हूँ। जैसे इन्फेंसी पीरियड, जब बच्चा शुरुआत के 0 से 2 ईयर्स, ठीक है, शुरुआत के 2 सालों तक जो बच्चा है वो इन्फेंसी पीरियड में माना जाता है। फिर उसके आगे चाइल्डहुड स्टेज होती है। तो बेसिकली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि डेवलपमेंट जो है उसकी कुछ स्टेजेस हैं, ठीक है। तो हर एक जो बच्चा आगे आगे बढ़ता जाता है और उसका डेवलपमेंट होता जाता है। अच्छा, जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है वो किस किस लेवल पे होता है? देखो, फिजिकल लेवल पे भी होता है, इंटेलेक्चुअल और मेंटल एक ही बात है, सोशल एंड इमोशनल, मॉरल एंड लिंगुअल डेवलपमेंट एटसेट्रा। तो डेवलपमेंट के अंदर मेंटल लेवल पे हुआ हुआ डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट बच्चे का, इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट तो सोशल डेवलपमेंट में ही जाएगा, और लिंगुअल डेवलपमेंट। लिंगुअल डेवलपमेंट का मतलब है लैंग्वेज का डेवलपमेंट, ठीक है। ये सारा वैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू माइंड, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो है इसमें ये सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। तो जो मेन ब्रॉड है वो मैंने आपको बता दिया डेवलपमेंट के, दैट इज फिजिकल। देखो, फिजिकल डेवलपमेंट भी इसमें इंक्लूड ही है। मैंने बोला था ना कि डेवलपमेंट एक बड़ा सर्कल है, तो ग्रोथ एक छोटा उसका पार्ट है। तो ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होगा तभी तो धीरे धीरे उसका सोशल और बाकी सारे डेवलपमेंट होंगे। पहले स्ट्रक्चर तो डेवलप हो। तो डेवलपमेंट में फिजिकल चेंजेस या फिजिकल डेवलपमेंट भी आता है जिसमें ग्रोथ इंक्लूड है, यानी कि इसके अलावा मेंटल डेवलपमेंट भी आता है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स में आता है। तो इस तरह के एस्पेक्ट का डेवलपमेंट होता है और एक चाइल्ड बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर थ्रू आउट द लाइफ ये प्रोसेस डेवलपमेंट की चलती रहती है, ठीक है। अच्छा, अब एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। देखो, मैंने ये डेफिनेशन जो है बुक से ही उठाई है, सो डू नॉट वरी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ इस पॉइंट पे बता दूँ कि मैंने जैसे आपको बोला था कि मीनिंग जैसे हमने ये पूरा पढ़ा है, तो अब ज़रूरी नहीं है आप इसके रट्टे लगाओ। आपको जो मैंने समझाया है उसके बेसिस पे आपको कुछ कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स बना लिए होंगे, आपने नोट्स बना लिए होंगे थोड़े थोड़े कि हाँ भाई ये वाइडर कंसेप्ट है, ये क्वालिटेटिव इसमें चेंजेस आते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट, और उसको आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। ये मैंने आपको बोला, तो अभी भी मैं ये बोल रही हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मीनिंग को आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी डेफिनेशन की, जब हम बात करें किसी भी डेफिनेशन की, तो वो आप जब उसका नाम लिख दो, जैसे आपने लिख दिया अकॉर्डिंग टू हरलॉक, कि हरलॉक ने क्या कहा है, तो जो हरलॉक ने कहा है ना, आपको वही कहना पड़ेगा, उसमें आप अपने वर्ड नहीं लगा सकते हो। क्या बोला मैंने कि जैसे ये 2 लाइन की डेफिनेशन है, तो ये आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी।
सिर्फ डेफिनेशन, उसके बाद इसी डेफिनेशन को आप अपने ओन वर्ड्स में समझा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अकॉर्डिंग टू मी या फिर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन दिस 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 द थिंग ये बात कर रहा है। तो आप डेफिनेशन को अपने शब्दों में समझा सकते हो कब, जब आप उसकी डेफिनेशन एक बार लिख लो। तो ये मैं प्रेफर करूँगी कि ये जो डेफिनेशंस होती हैं आप इसे याद कर लेना, सिर्फ डेफिनेशंस को, मीनिंग को रट्टे मत मारना, वो अपने शब्दों में लिखना, लेकिन डेफिनेशन किसी भी राइटर की है तो वो एज इट इज़ याद करनी होती है। और दूसरी बात देखो, इससे थोड़ा सा ना इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, एग्जामिनर पे जो चेक करा है ना उस पर इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ भी बच्चों को तो डेफिनेशन भी याद है, तो इसने काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट किया है पेपर को, राइट। सो आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई हो। मीनिंग आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन डेफिनेशन अगर की बात करें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन की, तो उसको ज़रूर याद, एक आध डेफिनेशन तो याद करके ही जाओ, ठीक है। तो जैसे डेवलपमेंट के लिए मैंने हरलॉक की डेफिनेशन निकाली है। सो अकॉर्डिंग टू हरलॉक, डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर्स, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द ग्रोथ, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर्स, इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस टुवर्ड्स द गोल ऑफ मेच्योरिटी। इसमें प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस आते हैं, यानी कि डेवलपमेंट मतलब आगे की तरफ बढ़ना, प्रोग्रेस होना, ठीक है, और टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है, ताकि बच्चा जो है, चाइल्ड जो है वो मैच्योर हो पाए अच्छी तरह से, ठीक है। और हमें पता है कि डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और बाकी सारी कहानियाँ हमने ऊपर मतलब चीज़ें पढ़ ली हैं, राइट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। आई होप आपको मीनिंग समझ आ गया हो। अगर मीनिंग समझ आ गया है और अभी भी आप वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स आपको समझ आ रहा है। सो आई अप्रिशिएट दैट, आई एम थैंकफुल अबाउट दैट। नाउ यू प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल टू स्टे कनेक्टेड विद मी, ठीक है जी। चलो अब एक बहुत प्यारी सी स्लाइड मैंने बना रखी है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये प्यारी है। ओके, सो इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ सो दैट आपको ईजिली विजिबल हो, ठीक है। हाँ जी। सो अभी हमने डेवलपमेंट का मीनिंग पढ़ा, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें ब्रॉडली समझ आ गई होंगी। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। वो 7 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आता है तो आप इस तरीके से ही इसको प्रॉपरली पॉइंट बना के अटैम्प्ट करना, ठीक है। डिपेंड करता है कि 4 मार्क्स का आ रहा है या 16 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कंटेंट बड़ा और छोटा कर सकते हो, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए पहले। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट में डेवलपमेंट हैज़ अ डिफाइनाइट पैटर्न। जो डेवलपमेंट का पैटर्न है ना बेटा, वो कैसा है, वो डिफाइनाइट पैटर्न है। हाँ जी, तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ की पॉइंट्स आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ, क्योंकि अभी तक हमने क्या करा है पिछले वीडियो में, ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसमें हमने ग्रोथ के बारे में पूरी बात करी थी, ठीक है। और इस वीडियो में हमने बात करी है डेवलपमेंट के बारे में। अभी तक हमने डेवलपमेंट का मीनिंग करा है, ठीक है। तो उससे ना कुछ पॉइंट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, ताकि बाद में आपको ना दिक्कत ना हो, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिगार्डिंग कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि मैं आपके सामने अभी बता रही हूँ, एक बार वो आप सुनना थोड़े से पॉइंट, क्योंकि ये फिर बाद में कन्फ्यूजन ना रहे। देखो, पहली चीज़ कि अगर हम इसके ग्रोथ की और डेवलपमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें कि ये एक कब स्टार्ट होता है, तो देखो, जो हमारे ग्रोथ होती है ना, वो जब बच्चा 2 वीक्स का होता है, ठीक है। जब बच्चा 2 वीक्स का होता है तभी से हमारी जो ग्रोथ है स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि प्रीनेटल स्टेज जिससे बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, हाँ जी, तो मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। हाँ देखो, लिखा है ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड ना कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। हमने ग्रोथ वाली वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इन दोनों का समअप अगर मैं बताऊँ, ठीक है। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले जो ग्रोथ है ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है, यानी कि बच्चा, चाइल्ड जो है उसका क्या वो जन्म के बाद, जब वो इस दुनिया में आ चुका है, तब ग्रोथ या डेवलपमेंट स्टार्ट होता है? तो आंसर है नहीं। तो मतलब क्या, ग्रोथ और डेवलपमेंट जब बच्चा माँ के गर्भ में है, जब बच्चा माँ के गर्भ में है तभी से स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे कि जो ग्रोथ है ना, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ स्टार्ट होती है 2 वीक्स के बाद, यानी कि पहले जब बच्चा अपनी मम्मा के गर्भ में है, ठीक है, वूम्ब में है, तो उस समय से 0 पीरियड से नहीं स्टार्ट होती ग्रोथ, वो 2 हफ्तों के बाद जो है ग्रोथ स्टार्ट होती है, यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर उसका धीरे धीरे अंदर ही शरीर, मांस, हड्डियाँ, ये सब बनना शुरू हो जाती है, समझ रहे हो। लेकिन जो डेवलपमेंट है, अगर हम उसके इनिशियल पॉइंट की बात करें, सो डेवलपमेंट जो है 0 पीरियड से ही स्टार्ट हो जाता है, 0 पीरियड से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जैसे ही वो मदर के अंदर बच्चा
बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप इसको कह लो कंसेप्शन पीरियड। डेवलपमेंट जो है वो कंसेप्शन पीरियड से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट यही है, ठीक है। यानी कि ज़ीरो पीरियड से ही जो है कंसेप्शन पीरियड से ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है बच्चे का, और जो ग्रोथ है वो 2 हफ्तों के बाद जो है बच्चे की बॉडी बननी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? तो ये था स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, अब एंड पॉइंट क्या है? ग्रोथ जो है मैंने बताया था एक टाइम पे आके रुक जाती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ग्रोथ के एंड पॉइंट की, तो मैंने आपको बताया था ग्रोथ जो है एक टाइम पे आके रुक जाती है। तो जनरली ये माना जाता है कि जब बच्चा एडोलेसेंस एज में है, यानी कि जनरली माना जाता है कि गर्ल्स में जो है 16 तक की एज तक में ग्रोथ जो है रुक जाती है उनकी। यानी कि ऐसा नहीं है कि हाइट बढ़ती ही जाएगी, या जो साइज़ है शरीर का या स्ट्रक्चर जो है जो बॉडी का वो जो है 16 की एज में, और बॉयज़ का 18 की एज तक में आके रुक जाता है। ये तो था बुक का डेटा, ठीक है। तो लेकिन आप इसको सहूलियत के हिसाब से अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मैच्योरेशन तक, या फिर कह लो एडोलेसेंस तक जो है ग्रोथ होती है, उसके बाद ग्रोथ जो है एक टाइम पे आकर के रुक जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँगी डेवलपमेंट की, ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मैंने आपको अभी बताया है। यानी कि जीवन पर्यंत चलती रहती है, रुकता नहीं है डेवलपमेंट, क्योंकि आप लाइफ में एक्सपीरियंस के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप नई नई चीज़ें सीखते जाओगे, तो आपका मेंटल, सोशल, इमोशनल ये डेवलपमेंट होता रहेगा, ठीक है। लेकिन ग्रोथ रिलेटेड टू काइंड, साइज, बॉडीली स्ट्रक्चर, वेट, हाइट, इट स्टॉप्स एट द एज ऑफ 16 और 18 इन बॉयज़ एंड गर्ल्स, मतलब इन गर्ल्स एंड बॉयज़, और या फिर एडोलेसेंस तक की एज में आके आप कह सकते हो चाइल्ड का ग्रोथ जो है रुक जाती है, ठीक है। समझ आया? तो या चलो, अब आपको मैंने क्या समझा दिया कि ग्रोथ का और डेवलपमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या क्या है, ठीक है। तो डेवलपमेंट का तो कोई एंड पॉइंट है नहीं, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। देखो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। अच्छा, कोई एक और बात मैं बताऊंगी, ग्रोथ इज़ मोर अबाउट इंक्रीमेंट। ये पॉइंट है ना, आप मीनिंग में भी ऐड कर सकते हो, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट की ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ना, ये पिछली वीडियो में मैं हो सकता है ग्रोथ में थोड़ा बहुत आपको अगर हल्का सा भी डाउट रह गया होगा, तो वो इस सेकंड वाले डेवलपमेंट के जो ये वाला पार्ट है यहाँ से तो क्लियर ही है सब, ठीक है। तो देखो ये ग्रोथ वाले मीनिंग में जो मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया, उसमें आप ये चीज़ें ऐड भी कर सकते हो। तो देखो ग्रोथ जो है ना वो इट इज़ मोर अबाउट इंक्रीमेंट या स्प्रेड, ठीक है, रिलेटेड टू बॉडी के स्ट्रक्चर। तो बॉडी के स्ट्रक्चर में कितना फैलाव आ रहा है, ठीक है, मतलब जैसे कि हड्डियाँ या हाथ पैरों का साइज़ बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है उसमें, बढ़ाव या स्प्रेड ऑफ इन अ बॉडी स्ट्रक्चर, दैट इज़ समथिंग विच इज़ ग्रोथ। बट डेवलपमेंट क्या है, ये इसमें ग्रोथ तो सम्मिलित है ही, इट इंक्लूड्स ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ को कोई बाहर का पार्ट मत समझ लेना, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है मेंटल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, वो इंसान में ही होगा, और वो इंसान उसकी बॉडी ही दिख रही है हमें, है ना पहले तो वो ग्रोथ का पार्ट है। तो डेवलपमेंट में इंक्लूड हो रहती है ग्रोथ, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर फंक्शनल चेंजेस है, बच्चे का काम करने का तरीका, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है, उसका मेंटल, क्योंकि उसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका बातचीत करने का तरीका, उसका सोचने का तरीका, ये सब बातें, उसकी लैंग्वेज धीरे धीरे, पहले वो कम शब्द बोलता था, वो बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने लग गया है, एक धीरे धीरे उसकी वोकैबुलरी अच्छी हो रही है, एक एडोलेसेंस तक आते आते तो भाई मतलब वो काफ़ी अच्छे से अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाता है, तो वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में आ रहा है, जो कि अगेन मेंटल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है। और ग्रोथ में जनरली हम बॉडी के स्ट्रक्चर में कितना फैलाव हो रहा है, ठीक है, हाथ पैरों के साइज़ में, ठीक है, मांसपेशियों में, समझ लो मसल्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, हाइट, वेट, ये सब बात हम ग्रोथ में करते हैं। और डेवलपमेंट में तो आपको मैंने बता ही दिया, मेंटल, सोशल, इमोशनल, अदर आस्पेक्ट। तो डेवलपमेंट इज़ मोर अबाउट ऑल राउंड डेवलपमेंट। आप समझो यहाँ पे एक चीज़ बात है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अबाउट ऑल राउंड डेवलपमेंट, जहाँ पे फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल ये चारों आस्पेक्ट का डेवलपमेंट हो रहा है। ये बात ध्यान रखना, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल ये सारी ऑल राउंड डेवलपमेंट एक चाइल्ड का हो रहा है। तो वो जो है क्या है, यह एक इंसान का हो रहा है, ह्यूमन बीइंग का हो रहा है, तो वो डेवलपमेंट क्या पार्ट है। और ग्रोथ इज़ मोर अबाउट फिजिकल चेंजेस, बॉडीली स्ट्रक्चर चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, वो सारे फिजिकल आस्पेक्ट, अगर सिर्फ फिजिकल आस्पेक्ट की बात करें तो वो ग्रोथ में आता है। इसमें ग्रोथ में मेंटल नहीं आएगा, सोशल डेवलपमेंट नहीं आएगा, वो डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है। ग्रोथ में खाली फिजिकल आस्पेक्ट्स रिगार्डिंग चेंजेस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। राइटिंग का तो मुझे पता नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, लेकिन अगर आपने मेरी कही हुई बात को ध्यान से सुना होगा तो ये जो मैंने अभी आपको ये वाइट स्क्रीन पे बताया है, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा वीडियो को पीछे करके पॉज करके, मतलब पीछे कर सकते हो, और आपको दोबारा से अगर
ये वाला हिस्सा जो है इस वीडियो का बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट का थोड़ा सा एक अच्छे से बिल्कुल ही उसको डिफ्रेंशिएट करके समझ लिया है, जिससे कि कोई भी दिक्कत ना आए। अब इस वाले पार्ट के बाद वीडियो आप देख लोगे ग्रोथ और डेवलपमेंट की, बढ़िया, ठीक है। तो डेवलपमेंट की वीडियो तो हम कर ही रहे हैं, तो चलो आते हैं फटाफट से। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट की, अगर आपको याद हो तो, है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेवलपमेंट के, तो यहाँ पे मैंने कुछ 7 पॉइंट लिखे हैं, एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात, डेवलपमेंट हैज़ अ डिफाइनाइट पैटर्न। डेवलपमेंट का अपना एक डिफाइनाइट यानी कि एक डिफाइन पैटर्न है। आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी, डेवलपमेंट जो होता है स्टेजेस में होता है, और ये स्टेजेस कितनी है, कौन सी एज में बच्चा कौन सी स्टेज में माना जाता है। जैसे मान लो बच्चा 2 साल का है, बच्चा 4 साल का है, बच्चा 6 साल का हुआ, फिर बच्चा 7 साल का हुआ, तो वो किस किस स्टेज के अंदर कंसिडर किया जाता है, क्या इन्फेंसी में आता है, क्या चाइल्डहुड में आता है। तो ये सारा जो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे वीडियो हम जो है नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वही वाले हैं। तो ये हमारी बीएड से रिगार्डिंग ना 3rd वीडियो हो जाएगी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। तो इससे पिछली ग्रोथ वाली लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आई टोल्ड यू, एंड डेवलपमेंट वाली आप देख ही रहे हैं, और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मेरी अगली वीडियो होगी, तो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद मी, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था, डेवलपमेंट का एक डिफाइनाइट पैटर्न होता है, एक डिफाइंड पैटर्न में डेवलपमेंट होता है। दूसरी बात, डेवलपमेंट अकर फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। देखो ये जो टर्म है G2S, ठीक है, डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक होता है। कैसे होता है, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। सबसे पहले जो चाइल्ड है, आपने कभी नोटिस किया होगा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ध्यान से सुनना। EX फॉर मतलब एग्जांपल है ये, ठीक है। तो देखो पहले मान लो बच्चे को आप एक पेन अगर देते हो, ठीक है, बच्चे को आपने पेन दिया, तो सबसे पहले ना, अभी बच्चे को लिखना तो आता नहीं है, मान लो वो शुरुआती स्टेज में अपनी इन्फेंसी पीरियड में है, या फिर कह लो चाइल्डहुड में तो मतलब लिखना आ जाता है। इन्फेंसी पीरियड में मान लो 1-2 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, तो अभी उसको इतने अच्छे से मतलब नहीं आता है। इनिशियली स्टेज में जो बच्चा है ना, वो अपने पूरे पंजे का, हाथ के पूरे हाथ का इस्तेमाल करेगा उस पेन को पकड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर जब वो धीरे धीरे बड़ी उम्र में आएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो अब वो उसको ना धीरे धीरे जो है उंगलियों से पेन को पकड़ना शुरू कर देगा, मतलब थंब और अपनी फिंगर का यूज़ करके पकड़ेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ आप उसे जब इनिशियल स्टेजेस में पकड़ाओगे तो वो पूरी एज अ होल पकड़ेगा। तो सबसे पहले चाइल्ड चीज़ों को जनरली सीखता है, यानी और फिर स्पेसिफिकली उसको कैसे करना है वो सीखता है। तो हमेशा डेवलपमेंट जो है ना जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ठीक है, समझ रहे हो। आगे देखो, डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप, इट कंटिन्यूस। आगे का पॉइंट क्या है कि डेवलपमेंट, ये तो हमने पढ़ा, ये कि डेवलपमेंट जो है रुकता नहीं है, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है जी। ये याद रखना कि डेवलपमेंट जनरल से स्पेसिफिक होता है, यानी कि पहले बच्चा जनरली चीज़ें सीखेगा, फिर वो स्पेसिफिसिटी की तरफ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, जनरल टू स्पेसिफिक है, डिफाइनाइट पैटर्न है डेवलपमेंट का। ये डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़े हैं। डेवलपमेंट स्टॉप नहीं होता बीच में, ये कंटिन्यू होता है, लाइफ टाइम प्रोसेस है, हमेशा मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये डेवलपमेंट चलता रहता है। नाउ डेवलपमेंट रेफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस, यानी कि ओवरऑल चेंजेस और फंक्शनल चेंजेस, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए मैंने तीनों शब्द लिख दिए थे। डेवलपमेंट का मतलब है ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस, ठीक है। ये बात तो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि डेवलपमेंट मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, इसमें सब कुछ ही आ गया, ठीक है, चाइल्ड की पर्सनालिटी और सब कुछ। तो इसमें अब मेंटल, सोशल, इमोशनल, बस इनके अलावा तो क्या ये एस्पेक्ट रह गए, मेरे को बताओ। जो मैंने आपको 4 एस्पेक्ट बताए हैं, अगर आपको ये बात समझ जाती है कि हाँ भाई डेवलपमेंट जो है मतलब 4 एस्पेक्ट, यानी कि फिजिकल, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, तो बस इन्हीं चारों एस्पेक्ट में डेवलपमेंट होता है ह्यूमन बीइंग का, है ना जी। इससे बाहर तो कुछ नहीं जाता। मॉरल वैल्यूज़, ये सब सोशल डेवलपमेंट सभी इसी में आ गया, ठीक है। तो क्या बात करें हम कि डेवलपमेंट्स मतलब ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस जो बॉडी में आ रहे हैं, ओवरऑल चेंजेस, ऑल राउंड डेवलपमेंट, फंक्शनल चेंजेस, जिससे कि बच्चा प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ेगा, फंक्शन अच्छे से करना सीखता है डे बाय डे, ठीक है। डे बाय डे का मतलब क्या है, देखो जो डेवलपमेंट होता है ना वो एक्सपीरियंस के बेस पे भी होता है ना, कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस जो है बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपका माइंड और डेवलप होता जाता है, ठीक है। एज भी बढ़ती है तो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होते रहते हैं। एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे नया तो भी आपका डेवलपमेंट होता है। तो वही चीज़, इसमें फंक्शनल चेंजेस आते हैं, आपके काम करने का तरीका, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे बदलती रहती हैं, ठीक है। आगे का पॉइंट देखो ज़रा, डेवलपमेंट हैज़ मोर कॉम्प्रीहेंसिव मीनिंग। हमने आपको बताया ही कि ये क्या है, ये एक ब्रॉडर टर्म है, ये कोई छोटी टर्म नहीं है भाई, इसमें सारे चेंजेस आ रहे हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट आ रही है ना। मेंटल, सोशल, इमोशनल, फिजिकल भी इसी में इंक्लूड है। ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट हैज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग और इज अ ब्रॉडर टर्म which includes all these aspects, right? All these aspects means physical, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, ये इन लेवल पे डेवलपमेंट होता है, ये बात तो आप जान लो अच्छे से,
आगे भी काम आएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गो साइड बाय साइड। हाँ देखो, अब प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट ना साथ में चलती है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो 2 वीक से ग्रोथ बच्चे की स्टार्ट हो गई और मैंने कहा कि भाई एडोलेसेंस की एज तक या मैच्योरिटी तक जो है बच्चों की ग्रोथ चलती है, फिर उसके बाद थोड़ा स्टॉप हो जाती है ना, एज हाइट बढ़ती तो नहीं रहेगी। तो जिस समय क्या ग्रोथ हो रहा है उस समय क्या बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है जी। तो बेसिकली क्या बात हुई कि जो डेवलपमेंट है ना, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है वो गो साइड बाय साइड, मतलब साथ साथ में चलती हैं। ग्रोथ भी होता रहेगा और बच्चे का डेवलपमेंट भी होता रहेगा। क्लियर है? आगे देखिए, डेवलपमेंट इज़ द सिंबल, और मतलब देखो ये बात तो सीधी सीधी है कि जैसे कि एक सुनी होगी आपने लाइन, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, अच्छे मन का विकास होता है, अच्छे दिमाग का विकास होता है। तो बॉडी यानी कि ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो साथ साथ चलते हैं। माइंड का डेवलपमेंट हो गया या कैसे भी डेवलपमेंट हो गया, वो साथ साथ चलते हैं ग्रोथ के साथ साथ ही। डेवलपमेंट इज द सिंबल ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस, ये तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। डेवलपमेंट से जो चेंजेस आ रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट फंक्शनल चेंजेस, क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वालिटी मतलब क्वांटिटी ही नहीं, इसको सिर्फ मेजर ही नहीं कर सकते हो, मतलब समझ लो ना, माइंड में कितना चेंज आया है, माइंड कितना डेवलप हुआ है, सोशली बच्चा कितना डेवलप हुआ है, ठीक है, कितने अच्छे से अब वो कॉपरेशन समझता है, ये चीज़ें आप मेजर थोड़ी कर सकते हो। तो इट इज़ ऑल अबाउट क्वालिटेटिव चेंजेस। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बोला कि डेवलपमेंट में ग्रोथ इंक्लूड है, तो डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही चेंजेस आएंगे, क्योंकि ग्रोथ भी तो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही चेंजेस आते हैं, लेकिन हम ज़्यादा फोकस डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंजेस पर करते हैं, क्योंकि इसमें माइंड का डेवलपमेंट, इमोशनल, सोशल ये आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सारे थे कुछ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। आई होप आपको क्लियरली हो ये चीज़ें समझ में आ गई और क्लियर हो गया हो टॉपिक, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहती हूँ, इसके साथ अभी वीडियो हम एंड नहीं करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, मैं अभी इसका एक डायग्राम भी दिखाऊंगी, अगर वो डायग्राम आप पेपर में बना के आ जाते हो, आई एम 100% श्योर कि आपको मतलब आपका मार्क्स नहीं कटेगा, इनफैक्ट एग्जामिनर जो है इम्प्रेस हो जाएगा और आपको मतलब बढ़ा के ही मार्क्स देगा। अब ऐसा नहीं है कि 16 में से 17 दे देगा, लेकिन डेफिनेटली अगर आपके 12 आ रहे हैं तो 13 ज़रूर कर देगा वो, ठीक है। और एक एक मार्क्स की कीमत आप सभी जानते हैं। हाँ जी, तो ये है वो डायग्राम जिसकी मैं बात कर रही थी। अगर आप ये डायग्राम बना के आ जाते हैं, जब ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है, उनके मीनिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं, तो आपको 100% एक बात तो क्लियर है कि एग्जामिनर पे इम्प्रेशन भी बन जाएगा और आपका आंसर जो है अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने एक जो की पॉइंट है वो है हमारा चेंजेस रिगार्डिंग टू डेवलपमेंट और ग्रोथ। तो ग्रोथ की वजह से हमारे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में चेंजेस आते हैं और डेवलपमेंट से हमारे क्वालिटेटिव चेंजेस जो हैं वो डेवलपमेंट की प्रोसेस से आते हैं। तो ग्रोथ से क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं, मतलब क्या कि जो बॉडी है उसके साइज, नंबर, काइंड, जैसे नंबर मतलब मसल्स या हड्डियों के जो नंबर होते हैं, जैसे कि एक बड़े इंसान में 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि बच्चों में जो है पहले ज़्यादा बोन्स होती हैं, धीरे धीरे जब वो डेवलप होती जाती है उनकी छोटी छोटी बोन्स जो है वो जुड़ने लग जाती है आपस में और स्ट्रांग होने लग जाती हैं, तो वो उनका नंबर धीरे धीरे डिक्रीज़ होता है। तो ग्रोथ का मतलब क्वान्टिटेटिव चेंजेस जिसको आप मेजर कर सकते हो, और ऑल्सो जैसे कि साइज़, काइंड, पोजिशन, वेट, हाइट, इसमें नंबर, इसमें चेंज आना, बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आना। एंड देन डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया 4 एस्पेक्ट, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस जो आ रहे हैं कि दिमाग का विकास हो रहा है धीरे धीरे, बच्चे का सोचने का नजरिया, डिसीजन लेने का तरीका वो बदल रहा है, ठीक है। ग्रोथ भी इसका पार्ट है, तो फिजिकल डेवलपमेंट भी इसी में हम लेंगे। सोशल डेवलपमेंट की बच्चे में कॉपरेशन, सिंपैथी, फ्रेंडशिप, ये सारी वो चीज़ें आ रही है। इमोशनल चेंजेस सब उसे पता है, धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है कि हाँ भी मेरे को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, तो वो चीज़ें कब क्या इमोशन शो करना है, तो वो चीज़ें धीरे धीरे डेवलपमेंट बच्चे का हो जाता है। तो क्वालिटेटिव चेंजेस इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट process and quantitative changes is the part of growth. So this is the diagram which you can make. एंड नाउ इस पॉइंट पे आई वुड कंसिडर कि अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। अगर आपको समझ आ रहा है, और टू स्टे कनेक्टेड विद मी यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट।